हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 के इंट्रोडक्शंस का है। ठीक है बेटा, हमारा इसका टॉपिक है बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। हमें बहुत सारे आइडेंटिटीज़ मतलब फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 फॉर्मूले लिखे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट पेज पे आपको बाकी के 4 कराऊंगा। ठीक है, तो बेटा आपको इसके अंदर करना क्या है, 2 चीज़ें करनी होंगी। एक एक्सपैंड फॉर्म में लिखना होगा फॉर्मूले को, और एक को करना होगा आपको फैक्टराइज। ये दोनों चीज़ कैसे करनी होगी मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो पहला फॉर्मूला बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूलेज में बस बेटा एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो, कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इसलिए 2xy प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे 2xy माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का माइनस होगा तो भी देखो बस माइनस लग जाएगा, सेम ही टाइप का होना चाहिए, इसलिए मैं इन दोनों का एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे मान लो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का बेटा होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो एक्स की जगह एक्स ही है और वाई की जगह क्या है 3 है ना। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर पेपर में देखो कंफ्यूज करने के लिए ये भी लिखा सकता है एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 3, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बेटा एक्स प्लस 3 का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो हुआ। दोनों सेम नंबर है, 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, तो बेटा देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स क्या है एक्स ही है, तो इसलिए एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू एक्स क्या है एक्स ही है, वाई क्या है 3 है, प्लस में वाई का स्क्वायर, और वाई के यहाँ पे 3 तो 3 का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर 2 3 या 6 तो ये 6x हो गया बेटा, और 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया बेटा फॉर्मूले से एक्सपेंड फॉर्म में करना है ना। क्वेश्चन था, इसको हमने एक्सपेंड फॉर्म में कर लिया, यूजिंग आइडेंटिटी हमने इसको सॉल्व कर लिया है ना। अब क्या होगा, आपको ना इस फॉर्म में दे दिया होगा, बोलेगा इसको फैक्टराइज करो, इसको क्या करो बेटा फैक्टराइज करो। तो बेटा आपके इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो आपको देखो फैक्टराइज करने के लिए ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, जब आप फैक्टराइज कर पाओगे इनके। कैसे, देखो शुरू की एंड लास्ट की टर्म स्क्वायर दिख रही है आपको, एक्स स्क्वायर, और ये 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। माइंड में बस आपको ये याद आ गया तो हाँ ये आपको याद हो जाएगा, हाँ ये ऐसे 2 स्क्वायर इस वाले फॉर्मूले में होते थे। प्लस का है तो प्लस वाला, अगर यहाँ माइनस होता यहाँ पे तो ये माइनस वाला फॉर्मूला हो जाता है ना। तो देखो क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है ना, अब मैं इसी को देखो फैक्टराइज करके दिखाऊँ, देखना इसको मैं फैक्टराइज करूँगा तो ये आएगा है ना, क्योंकि देखो पहले से ये फैक्टर फॉर्म में था। तो ये हो जाएगा बेटा एक्स का स्क्वायर, लिखो इसे, बीच में थोड़ा गैप दो, फिर प्लस 9 को क्या ले सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। ठीक है, मैं फॉर्मूले के हिसाब से चल रहा हूँ एक्चुअली, मुझे दिख गया कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। क्यों दिखा, क्योंकि फर्स्ट टर्म स्क्वायर है और लास्ट टर्म भी स्क्वायर की फॉर्म में है, क्योंकि 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद बीच में क्या होता है 2x और y, मतलब एक बार ये x और एक बार ये 3। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 6x ही आएगा, 2 3 या 6 और ये x है ना। तो ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है, अभी हमने पढ़ा था ये वाला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सीधा x प्लस 3 की होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 3 हो गया फैक्टराइजेशन, 2 पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन में आ गया ना। ठीक है, तो ऐसे हम इसका फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, और अगर बोलेगा यूजिंग आइडेंटिटीज को सॉल्व करो तो नॉर्मल इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा, अभी और क्वेश्चंस करिए एक्सरसाइज में और क्लियर हो जाएगा फिर आपको। थर्ड इसका फॉर्मूला है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन से करते हैं एक, मान लो लिखा हुआ है बेटा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। देखो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, पहली टर्म सेम है और दूसरी टर्म भी सेम है। इस तरह पहचानना कि टर्म भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि देखो एक्स एक्स है और वाई वाई है, अगर ये दोनों टर्म अलग हो जाती है तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है इसका। ठीक है, तो इसलिए टर्म को बेटा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का क्या होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, माइनस में वाई का स्क्वायर होता है, वाई की जगह क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो इसका तो इसको हमने इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा, अब इसी को आपको अगर ये मान लो ये क्वेश्चन दिया होता है इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को फैक्टराइज करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 2 बार स्क्वायर होता है और पीछे माइनस होता है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। क्योंकि देखो ये एक्स स्क्वायर है
और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स ही है और वाई क्या है यहाँ पे 2 है। तो एक बार माइनस में लिखोगे और एक बार प्लस में लिखोगे, तो देखो ये भी फैक्टराइज हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो इसका नेक्स्ट आइडेंटिटीज है ये, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस में ए और बी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 मैंने ये ले लिया। इसमें देखो पहली टर्म सेम है, लेकिन जो ए और बी हैं वो दोनों डिफरेंट है, ए और बी। इसमें क्या थे, दोनों सेम थे, इसलिए वाला फॉर्मूला लगा था, है ना, इस चीज़ का याद रखना। तो एक्स फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स है तो सीधा एक्स का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, 2 + 3 5 होता है, और एक्स प्लस में ए इंटू बी, 2 3 6। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, जो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, अब इसको ना सीधा मिडल स्प्लिट टर्म से भी कर सकते हो फैक्टराइज, क्योंकि बात वही आनी है। क्यों आनी है देखो जरा, ए और बी, मतलब ए और बी कितना है 6 है, ए प्लस बी कितना है 5 है। ऐसे दो नंबर बताओ कि प्लस करने पे 5 है, मल्टीप्लाई करने पे 6 है। ऐसे तो मिडल स्प्लिट टर्म में भी करते थे हम, है ना, लेकिन याद रखना आगे कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं होनी चाहिए जब भी ऐसा करना। ठीक है। तो बेटा देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे 5 होना चाहिए। 3 और 2 5 होते हैं, 3 2 6 होते हैं। तो यहाँ से मुझे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसा कब करेंगे, जब हमें इसकी फैक्टराइज करना हो। तो ए की वैल्यू मिल गई हमें, तो पुट कर देंगे x + 2 और x + 3। तो इसी क्वेश्चन का हमने फैक्टराइज भी कर लिया। ठीक है बेटा। तो मैं आपको यही बताना चाहता कि इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आइडेंटिटीज़ के हिसाब से इसको सॉल्व करो, या बोल देगा इस फॉर्म में दे दिया होगा या इसको फैक्टराइज करो। तो इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चन आपको दोनों टाइप के करा दिए। ठीक है बेटा। आइडेंटिटी 5 क्या है ये, x + y + z का होल स्क्वायर इक्वल होता है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx के। ठीक है, बहुत ईजी है याद करना। ये नहीं है बड़ा सा है तो सर याद नहीं होगा। देखो जो तीनों टर्म्स है ना, उन तीनों का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, प्लस में एक बार 2 के साथ शुरू के 2 टर्म x y, फिर 2 के साथ y और z, फिर 2 के साथ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म z x। हो गया याद, खत्म। ठीक है। तो बेटा देखो इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सपैंड फॉर्म का, फिर जो आएगा ना उसके हम फिर फैक्टराइज भी करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे बाकी की हमने आइडेंटिटीज में करा था। तो बेटा देखो यहाँ पर x 4 है, a है, y 2b है, z 3c है। तो करते हैं इसको, दिक्कत कहाँ आ रही है ना। x का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, y का स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर, z का स्क्वायर मतलब z है 3 से तो 3 का c का स्क्वायर, प्लस में 2xy, x है 4a, y है 2b, प्लस में 2yz 2b और 3c। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, 2zx 3c और 4a। बस फॉर्मूले पुटिंग करिए और कुछ नहीं करा मैंने, है ना। 4 का स्क्वायर 60 और ये a स्क्वायर एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 और ये b स्क्वायर एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और एक ए बी का ए बी एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 12bc, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और ये ac। खत्म, ये हो गया एक्सपेंड फॉर्म में। ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन आता फैक्टराइज का। मान लो यही क्वेश्चन होता, इसको फैक्टराइज करना है, तो कैसे करते। पहले तो पहचानते कैसे कि इसके अंदर यही वाली आइडेंटिटीज लग रही है ना, आइडेंटिटी लग रही है। तो शुरू की 3 टर्म ना स्क्वायर्स में होंगी। शुरू की 3 टर्म्स किस में होंगी बेटा, स्क्वायर्स में। यानी तो आपको सबको देख के पता ही चल जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर a b b c a c। सबसे बड़ा यही फॉर्मूला है बीच में, है ना। नहीं एक फॉर्मूला और है, सॉरी बड़ा। तो आपको फॉर्मूला देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन में वाला फॉर्मूला लगना है ना। जैसे ये क्वेश्चन देखा आपने तो आपको देख के याद आना चाहिए, हाँ ऐसा फॉर्मूला, हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था तो इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। तो उसी के बेस पे फैक्टराइज करेंगे।
तो सबसे पहले ना आपको शुरू के 3 टर्मों को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। जैसे 16 है तो इसको लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर, 4 है इसको लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर, 9c है इसको लिख सकते हैं 3c का स्क्वायर। बाकी का काम सारा फॉर्मूला बेस पे छोड़ दो, बस आपको शुरू का काम ये करना होता है। क्या लिखना है? 2, एक बार ये, मतलब ये होता है ना x और y, 4a और 2b, 4a और 2b प्लस 2 के साथ एक बार 2b और 3c, 2b और 3c प्लस में एक बार 2 के साथ 4a और 3c, 4a और 3c। बस आपका काम ये होता है इसको स्क्वायर में लेना, बाकी तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से चलना होता है। तो इसका मतलब इसका फैक्टराइज क्या हुआ? यही तो होता है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड तो हम निकाल चुके हैं, 4a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, और इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, 4a प्लस 2b प्लस 3c, 4a प्लस 2b प्लस 3c। ये हो गया फैक्टराइज इसका। एक चीज़ और याद रखना बेटा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये था 4a प्लस 2b माइनस का 3c। अब बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे तीनों दोनों के दोनों प्लस के हैं। बट बेटा इसके अंदर यही फॉर्मूला लगता है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में x हो जाएगा 4a, y हो जाएगा 2b और z हो जाएगा माइनस का 3c। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो z क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में? माइनस का 3c। अगर माइनस का 2b होता तो y क्या हो जाता? माइनस का 2b हो जाता। फिर बाकी फॉर्मूले के अंदर पुटिंग करके हम आंसर निकाल लेते। ठीक है, और इसी का ना जब माइनस में आता है तो जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है कि माइनस की कौन सी टर्म ले। तो उसको भी मैं आपको जब ये सारे आइडेंटिटीज़ खत्म हो जाएंगे ना, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, मिसलेनियस क्वेश्चन जो एग्जांपल्स के क्वेश्चन हैं आपके कुछ, है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको। अब बेटा देखते हैं आइडेंटिटी 6 और 7 दोनों सेम है, बस फ़र्क क्या है? प्लस और माइनस का, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, एक्स माइनस वाई की होल क्यूब। क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस एक्स वाई। इसको हम अगर खोल के लिखते हैं तो क्या होगा? एक्स क्यूब वाई क्यूब, 3xy को x से करेंगे तो 3x स्क्वायर वाई, 3xy को y से करेंगे 3xy स्क्वायर। सेम इसमें माइनस, सब जगह माइनस लगा दोगे पहले वाले फॉर्मूले की तरह, x जहाँ बस प्लस की जगह माइनस, एक्स क्यूब वाई क्यूब ये, अब इसको भी ओपन कर दो, 3x स्क्वायर वाई और ये 3xy स्क्वायर। तो मैं दोनों का एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम ही है बेटा, है ना। 3a प्लस 4b या 3a माइनस 4b होता तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, अगर प्लस है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो x की क्यूब, यहाँ पर x 3a है तो 3a की क्यूब, y की क्यूब, y यहाँ पे 4b है तो 4b की क्यूब, प्लस में आप ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। जब आपको फैक्टराइज के लिए क्वेश्चन आएगा ना, वो इस फॉर्म में आता है एक्चुअली, और आपको एक्सपेंड फॉर्म में करना हो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे मैं भी आपको मान लो इसमें कराता हूँ, चलो दोनों में करा देता हूँ, इसमें भी कराता हूँ, इसमें भी करा देता हूँ। 4b और 3xy होता है, 3x था 3a और y है बेटा 4b, x प्लस वाई मतलब 3a प्लस 4b। 3a का स्क्वायर कितना होगा? सॉरी 3a की क्यूब, 3 3 9, 9 3 27, ये a क्यूब, ऐसे 4 की क्यूब 64, 3 3 9 और 9 4 36 और ये ab, ब्रैकेट में 3a प्लस 4b। बस अगर आप इसको इतना भी छोड़ते कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस फॉर्म में भी लिख के दिखा देता हूँ, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 को 3 से करते हैं, 3 6 18 का 1, 3 3 9 और ये 10, a को ऐसे करा a स्क्वायर और b एज इट इज़, प्लस में 4 को इससे करते हैं, 4 6 24 का 2, 4 3 12 और 2 14, a एज इट इज़, b और यहाँ b दो है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो दोनों फॉर्म में हो गया। अब इसी क्वेश्चन को बेटा हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज जब करने के लिए आता है तो इस फॉर्म में आता है वो। अब बता दीजिए सर हम कैसे पहचानें कि जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर। तो पहचाने का वही तरीका बेटा, 2 बार क्यूब होगा, शुरू के 2 टर्म में क्या होगा? क्यूब, और बाकी में एक बार स्क्वायर और दूसरी टर्म में दूसरे का स्क्वायर, है ना। तो इस तरह हम पहचान लेंगे। बाकी अब जैसे ऐसे क्वेश्चंस करते जाओगे ना तो आपको इसके यूज टू में आते जाओगे। तो स्टेप क्या करना होता है? सबसे पहले जो शुरू की फर्स्ट टर्म है एंड सेकंड टर्म है उसको क्यूब की फॉर्म में लिखो, क्योंकि फॉर्मूला यही है, हम पहचान चुके हैं क्वेश्चन देख के। तो 27 किसकी क्यूब होती है? 3 की क्यूब होती है। 64 किसकी क्यूब होती है? 4b की क्यूब होती है। अब आती है सर
कि आपको तो याद है इसलिए आप बता दो कि ये इसकी क्यूब होती है, तो हम कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ, ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, जब पहले इसको हम कर लेते हैं एक बार। अब देखो ये जो जैसे इसमें हमने क्या करा था, स्क्वायर वाले लिख दिए थे, बाकी हमने फॉर्मूले पे छोड़ दिया था, फॉर्मूले के हिसाब से सारे लिख दिए थे। ऐसे इसमें बेटा 2 लिख दिया ना, बाकी फॉर्मूले के हिसाब से लिखो। 3 लिखोगे, एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर एक्स है 3a, 3a का स्क्वायर, बी एज इट इज़ मतलब 4a 4b, 3 एक्स क्या है 3a, वाई का स्क्वायर मतलब वाई क्या है 4b का स्क्वायर। ये अब बस इसका कोई मतलब नहीं होता, बस लिखना होता है, तो यही तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा, एक्स ये हो गया वाई ये हो गया, तो लिख देंगे 3a + 4b की होल क्यूब, और इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है। हाँ हम क्या बता रहे थे अब, 64, हमें कैसे पता चलेगा, आप क्या करो बेटा 64 का ना एलसीएम ले लो, 2 की टेल में 32, 2 की टेल में 16, 2 की टेल में 8, 2 की टेल में 4, 2 की टेल में 2 और ये 1। अब आपको 3 के पेयर बनाने, कितने के क्यूब कर रहे हैं ना इसलिए 3 का पेयर, एक ये बना, एक पेयर ये बना, और देखो ये पेयर बना, 2 पेयर बने ना, एक पेयर 2 का बना, दूसरा पेयर भी 2 का बना, तो 2 2 कितने होते हैं 4, तो इसका मतलब ये 4 की क्यूब होगा 64। तो ऐसे निकालते हैं हम, ठीक है बेटा। ये थी आपकी 7 आइडेंटिटीज़, एक लास्ट और बची है बस अब बेटा। इसकी 8th आइडेंटिटी और लास्ट आइडेंटिटी क्या है, x³ + y³ + z³ - 3xyz, xyz ये पूरे के बराबर होती है, बहुत इजी वे में याद कराता हूँ। xyz याद हो गया होगा है ना, तीनों का स्क्वायर, फिर एक पहले ये xy माइनस, फिर yz माइनस, फिर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म xz, खत्म हो गया, याद है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसा था इस टाइप का, ये आपको दे दिया, बोलेगा इसको फैक्टराइज करो। तो सबसे पहले तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, जब भी आप कर पाओगे कि इसके अंदर कौन से फॉर्मूले से ये फैक्टराइज होगा, है ना। तो इसमें आप देखो ज़रा, शुरू की 3 टर्म्स क्यूब में है, शुरू के 3 टर्म्स क्यूब में है, शुरू के 3 टर्म क्यूब में, अभी तक जितने हमने 7 फॉर्मूले पढ़े ऐसा किसी में नहीं था ना, लेकिन देखो इसमें है, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी के हिसाब से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है ना। तो आप ना क्या करो, आप इसको क्यूब में लिखो, जैसे 8 है ना, 8 को किसकी क्यूब लिख सकते हो, 2 की, 2x की होल क्यूब लिख दो, y को तो y की क्यूब ही रहने दो क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है ना। 27 किसकी क्यूब होती है 3 की, तो 3z की होल क्यूब, माइनस में इसको मत देखो, सिर्फ एज अ फॉर्मूले के हिसाब से लिख दो, 3xyz होता है, तो 2x y और 3z, ठीक है। अब जब फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं हम, x + y + z, x की वैल्यू कितनी है 2x है, y की वैल्यू कितनी है y है, z की वैल्यू कितनी है 3z है, पुटिंग कर दी मैंने, x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z कितना है 3z, 3z का स्क्वायर, माइनस में xy मतलब 2x और y की वैल्यू कितनी है y है, माइनस में yz, y की वैल्यू y ही है और z की वैल्यू 3z है, माइनस में zx 3z और x की वैल्यू 2x है, तो ये हो गया 2x + y + 3z, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3z का स्क्वायर 9z स्क्वायर, माइनस में 2x × y 2xy, माइनस में y × 3z 3yz, 3z × 2x 6zx, ख़त्म, ये हो गया फैक्टराइज इसका, ठीक है। ये बेटा आपकी आइडेंटिटी सारी ख़त्म, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ थोड़े अलग टाइप्स के भी क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने हैं, मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा इसके अंदर, क्योंकि इसके सारे फॉर्मूलेज मैं आपको जो आइडेंटिटीज़ है आपको बता चुका हूँ। जैसे 102 है, इसका होल स्क्वायर, आपको यूजिंग आइडेंटिटीज़ इसको सॉल्व करना है, पेपर में भी ये लिखा है, आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, यूजिंग आइडेंटिटीज़ इसको सॉल्व करना है। अब ये नहीं तुम 102 को 102 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो आंसर लिख दो, मार्क्स नहीं मिलेंगे नहीं तो, है ना। आपको यूजिंग आइडेंटिटी बोल दिया उसने, तो आपको क्या करना है 102 को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है ईजी वे में। जैसे मैं 102 को लिख सकता हूँ 100 + 2, और मैक्सिमम 100 की टर्म्स में ही लिखना। आप इसको लिख तो ये भी सकते हो 98 + 4, और कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अब जब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि 100 का स्क्वायर करने में और 98 का स्क्वायर करने में तो डिफ़िकल्टीज़ बेटा 98 का स्क्वायर करने में होती है, तो इसलिए ये मत करना, 100 की टर्म्स में लिखना हमेशा, ठीक है। अगर 98 होता तो मैं क्या लिखता उसे 100 - 2 लिखता। अब देखो 100 + 2 का स्क्वायर
तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसके अंदर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, सबसे पहली वाली। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करोगे। 103 की होल क्यूब, तो मैं इसको ले सकता हूँ 100 + 3 की होल क्यूब। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा, ए प्लस बी की होल क्यूब। इसको भी आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। 102 को मैं ले सकता हूँ 100 + 2। 103 को ले सकता हूँ मैं 100 + 3। आपको देख के याद आ रहा है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, x + a और x + b वाली, है ना, फोर्थ। तो आप उससे पूरा सॉल्व करोगे इसको। इसको देखते हैं आप। 102 को लिखेंगे हम 100 + 2 और 98 को लिखेंगे बेटा हम 100 - 2। इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, x + 2 और x - 2 वाली, है ना। बस अब इन चारों को आप कंप्लीट कर लो अपनी कॉपी में फटाफट से, वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन जो a + b + c की होल स्क्वायर वाला था, माइनस का होगा, तो मैंने आपसे कहा था फैक्टराइज करते हैं उसको, पहचानने में थोड़ी डिफिकल्टीज होती है ना। तो देखो मैंने इसलिए माइनस वाला लिया है। हमें ये तो पता चल गया शुरू के 3 टर्म स्क्वायर में तो वही वाला फॉर्मूला लगना है। कौन सा वाला, a + b + c की होल स्क्वायर। क्या होता था, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। a की जगह 4x है, सॉरी अभी नहीं है क्योंकि पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। हमें तो लिख लेते हैं पहले। इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे y का स्क्वायर, इसको लिखेंगे z का स्क्वायर। अब पता चल गया a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू y है, c की वैल्यू z है। याद रखना बेटा हमेशा, सीधा ये नहीं आप a को सीधा 4x मान लोगे, पहले इसका स्क्वायर बनाओगे। ये तो क्या थे, यहाँ पे नंबर नहीं थे इसलिए पूरा y और z सीधा सीधा आ गया। अगर यहाँ भी अगर मान लो 9 होता तो हम इसको लिखते 3y का होल स्क्वायर, तो वहाँ से हमें पता चलता a की वैल्यू हमारी 3y है, ठीक है। और प्लस में बाकी सारा किसके हिसाब से चलता है, फॉर्मूले के हिसाब से चलता है। यही बताया था ना मैंने आपको। तो अब देखो बेटा प्लस, ये प्लस है ना, +2 ab, a क्या है 2x, b क्या है y, 2bc, b क्या है बेटा y, c क्या है बेटा z, प्लस में 2ca, c क्या है बेटा z, a क्या है बेटा 2x। बस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने ये वाली टर्म लिखी है, बाकी ये तो मैंने स्क्वायर की लिखी है, ठीक है बेटा। अब बात आती है देखो कि माइनस वाली टर्म्स का। अगर ये माइनस के नहीं होते प्लस के होते तो इसका सीधा आंसर था 2x + y + z का होल स्क्वायर, खत्म हो जाता क्वेश्चन। लेकिन यहाँ माइनस आ गया। आपको क्या करना है, देखना है माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है y। दोनों में क्या कॉमन है बेटा, y कॉमन है ना, मतलब वेरिएबल में देखना कॉमन क्या है, y कॉमन है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो y वाली टर्म सारी माइनस की कर दो। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि y की वैल्यू कितनी है, जो b की वैल्यू वो माइनस में है। तो ये हो जाएगा 2x - y + z का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ऐसे चेक करना है इसको, ठीक है। ये थी बेटा आपकी इंट्रोडक्शन 2.5 की। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसका सॉल्यूशन।